लंका दहन का सजीव चित्रण, या कहें कि आंखों देखा हाल। मित्रों, आज हम थोड़े में आपको समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं लंका दहन के बारे में, सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही धार्मिक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लंका दहन का सजीव चित्र। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाए, आ तेल बोरि पट बांध पुन पावक देह लगाए। जी हाँ, चित्र में जो आप देख रहे हैं यह तो आंशिक सत्य है, क्योंकि हनुमान जी नित्य करने के साथ साथ नित्य कराना और भक्तों अभक्तों को अपना जादू भी दिखलाना जानते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कौन सो काज कठिन जग माही, अजो नहीं होए तात तुम पाही। लंका में राक्षस लोग गली गली दौड़ दौड़ कर, कपड़े बटोर कर और उनको तेल में डुबो डुबो कर हनुमान जी की पूंछ में बांध रहे थे। कुछ उन पर ताली, नगाड़े, ढोल और तुरही बजा बजा कर, पाद प्रहार कर, मस्ती में झूम झूम कर आनंद की अनुभूति कर रहे थे। और हमारे हनुमान जी भी मन ही मन अतिशय प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उनको तो लंका वासियों से तांडव नृत्य कराना था। निशाचरों ने मोह मदिरा के नशे में धुत होकर हंसते हुए उनकी पूंछ में अग्नि जला दी। फिर क्या था, हनुमान जी ने एक ही पल में समस्त बंधन तोड़ डाले और सुमेरु पर्वत से भी विशाल कायल रूप धारण कर स्वर्ण निर्मित कंगूरे पर जा बैठे। कुपित हनुमान जी तेल के पुंजों से जान पड़ने लगे, ऐसे मानो करोड़ों अग्नि और सूर्य हों। भयंकर ज्वालामाला सहित उनकी पूंछ ऐसे लगती थी कि मानो काल ने लंका को निगलने के लिए अपनी जिह्वा फैलाई हो, अथवा वीर रस रूपी वीर ने मानो तलवार निकाल ली हो। देखकर ऐसा लगने लगा जैसे इंद्रधनुष निकल आया है, अथवा विद्युत समूह या समूह पर्वत से अग्नि की विराट सरिता प्रवाहित हो रही हो। लंकावासी भी भौचक्के से रह गए, सोचने लगे वाटिका तो उजाड़ दी, अब क्या संपूर्ण लंका को जलाएगा। देखते ही देखते लंका यज्ञ कुंड और सामग्री लकड़ी में राक्षसगण हवन सामग्री में बदल गए। सर्वत्र भगदड़ मच गई। स्वयं लंकापति रावण भयभीत हो गया। पूंछ स्त्रुआ और लंकावासी हवि और उच्च हाक रूपी स्वाहा मंत्र के द्वारा हनुमान जी आकाश से श्री राम यज्ञ करने लगे। भयभीत नर नारी यत्र तत्र भागते हुए सिर धुन धुन कर रावण और मेघनाथ को अपशब्द कह कह कर अपमानित करने लगे। जो कभी राम नाम नहीं लेते थे, सदा रावण का ही जयकारा लगाते थे, वे भी स्व प्राणों की रक्षा भयंकर आर्तनाद करते हुए राम राम कहने लगे। हनुमान जी पूंछ को घुमा घुमा कर झाड़ने लगे। उससे बूंदिया की भांत चिंगारियां झड़ने लगी।
ऐसा लगने लगा मानो लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में उस बुदिया को पागने वाले हैं। यह देखकर चारों ओर शोक का वातावरण निर्मित हो गया। सभी अपने अपने प्राणों की रक्षा में लग गए। फिर किसी अन्य की चिंता का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अत्यंत बिलबिलाते और अकुलाते हुए सभी कह रहे थे कि बाप रे बाप, ऐसी आग तो हमने कभी नहीं देखी। इस अग्नि को तो समुद्र और सावन के मेघ भी शीतल नहीं कर सकते। सनई सनई दसों दिशाओं में ज्वालामालाओं की भयंकर लपटें फैल गईं। लोग धुएं से व्याकुल होने लगे। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अरे दस्सी रावण, अब देख ले अपनी 20 आँखों से अपनी करतूत। अति विचित्र स्थिति निर्मित हो गई। आँखें बंद करें तो हृदय में, और खोलें तो सामने काल रूप हनुमान जी के दर्शन होने लगे। मानो कह रहे हों कि हमने तो बहुत समझाया था, परंतु किसी ने एक न मानी। अब उसका प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा, सो प्रेम से खाओ। तब भयभीत और कुपित रावण ने प्रलय काल के मेघों को अग्नि शांत करने और बानर को जल में बहाने का आदेश दिया। उसने उसके आदेशानुसार तीव्र गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। किंतु हुआ उल्टा। जल से अग्नि और भड़क उठी। उसकी चपलता चौगुना बढ़ गई। विपरीत प्रभाव देखकर मेघ अपने 12 सूर्य देखे, प्रलयाग्नि देखी, अनेकों बार शेष मुख की ज्वाला देखी, किंतु कभी जल को घृत के समान हुआ नहीं देखा। कहते हुए भाग खड़े हुए। मेघों के वचन श्रवण कर सभी मंत्रीगण कहने लगे, यह सब राम प्रतिकूलता का प्रसाद है। स्त्रियां गाली देते हुए कहने लगी, अरे ये सब पागल कायर दुराचारी रावण की करनी का फल है। किंतु महाअविवेकी रावण ने अपने बल की महिमा का गान करते हुए सभी को शांत करने का असफल प्रयास किया। हनुमान जी ने लंकावासियों को जी भर के नचाया। उनको भी राम नाम लेने के लिए बाध्य कर दिया और अंत में समुद्र में पूंछ बुझाकर पहुंच गए सीता जी के चरणों में। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोर। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। एक बार फिर कहेंगे, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही धार्मिक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी शुभकामना के साथ जय सिया राम।